जो राम मंदिर पे उनके पिता ने इतनी गोली चलवाया, हम लोग उसी 30 नवंबर को गए थे। अयोध्या में इतना गड्ढा में गिरे थे। बड़ी बात है, देखिए 30 नवंबर को महाराज जी वहाँ थे जबकि कार सेवकों पे गोली चली। अखिलेश जी किसी मंदिर का कॉरिडोर किए हों, किसी मंदिर का जीर्णोद्धार कराए हों, कोई बाउंड्री कराए, कब्रिस्तानों का बाउंड्री उन्होंने करवाया अपने कार्यकाल में। इसके अलावा कुछ किया हिंदुओं के लिए? वो मुसलमान के पक्षधर हैं। आज कैमरा घुमाइए उधर, जरा दिखाइए कितने। इस समय मेरी मौजूदगी वाराणसी के मार्कंडे महादेव धाम में है, जो हरिवंश पुराण के समय जाना जाता था और बाबा विश्वनाथ से पहले ये मंदिर है। और काशी की जो अंतिम छोर कहा जाता वहाँ पे, और 2027 का अब शंखनाद धीरे धीरे हो चुका है और सारी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इस बार क्या साइकिल की स्पीड होगी तेज, या इस बार फिर चाय वाले के बाद तीसरी बार गाय वाले की होगी एंट्री। हमारे साथ यहाँ संत समाज के लोग हैं, जानते हैं क्या केंद्र में 3 बार चाय वाला, उत्तर प्रदेश में तीसरी बार गाय वाला आएगा? कोई इसे हरा ही नहीं सकता, कोई पैदा ही नहीं है। अखिलेश भी तो सनातन का टोपी ओढ़ अब भी नहीं। अखिलेश देखने के लिए नमक, कभी नमक पीला भी है, कभी काला भी है, कभी सफ़ेद भी है। तो नमक खाने के लिए चाहे जब जो है टोपी ओढ़ने, चाहे जब उतार दे, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जागृत जो हिंदुत्व हो गया है, या जो है मुसलमानों के टोपी से नहीं पाएंगे, न मुसलमानों के टोपी से राजनीति में आकर के सनातन को जगा पाएंगे। लेकिन अब तो भगवा की टोपी ओढ़ ली है, राम मंदिर की बात और राम मंदिर की क्या बात करें, जो राम मंदिर पे उनके पिता ने इतनी गोली चलवाया, हम लोग उसी 30 नवंबर को गए थे। अयोध्या में इतना गड्ढा में गिरे थे। बड़ी बात है, देखिए 30 नवंबर को महाराज जी वहाँ थे जबकि कार सेवकों पे गोली चली। क्या परिदृश्य था उस समय? आप तो ऐसा दृश्य था कि हम लोग के क्या बताएं, नजर ऐसी थी कि आंखों में आंसू आते थे। गोलियां चलती थी और लोग भागते थे, कतराते थे, और उसके बीच में हम लोग गड्ढा में गिरे थे। और 6-6 फीट के गड्ढा करवा दिया गया कि ताकि आगे न बढ़ सके लोग। और उस समय का कार्यकाल हम लोगों ने देखा है, मुलायम सिंह के कार्यकाल। जी तो अब सनातन की बात कर रहे हैं। चंदन लगा करके जो व्यक्ति रोड पर जाता है उसका चंदन मिटवा दिया जाता है, उसको उस रामनामी वाले को जेल में भेज दिया जाता। क्या अखिलेश बात करेंगे? गंगा गोमती का संगम का जल और मिट्टी गया है यहाँ से। और दूसरी चीज, सनातन के लिए वह योगी स्थान सनातन के लिए उस काल का है जब यह जो है हमारा 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था। उसके बाद जो महात्मा गांधी ने किया, उसका सजाए वो गद्दी दी है, वह गद्दी योगी जी की है, मामूली गद्दी नहीं है। अखिलेश जी को परशुराम दिखाया जा रहा है, कृष्ण दिखाया जा रहा है, राहुल गांधी को परशुराम दिखाया जा रहा है। अरे भाई, दिखाने के लिए तो ये राजनीति है। बहुत लोग सब कुछ लोग दिखा रहे हैं। हम बताएं क्यों दिखाया जा रहा है? जैसे परशुराम जी ने इस धरती से 22 बार क्षत्रियों का सर्वनाश किए, इसी तरह हो सकता है कि हिंदुओं का सर्वनाश करने के लिए दिखाया जा रहा हो। बात हिंदुओं का सर्वनाश करने के लिए। महाराज जी आप भी बताइए, अखिलेश जी सनातन कृष्ण हो गए, राहुल गांधी जी को बना दिया गया परशुराम, योगी जी की तो अभी तक कोई छवि ऐसी नहीं दिखी। योगी जी अपने आप में खुद ही ब्रांड मुख्यमंत्री हैं, उनको कोई क्या बनाएगा? ऑलरेडी वो बन के आए हैं। 500 एकड़ फार्म है गौशाला का, योगी जी का थोड़ा सा नहीं, वो तो ऑलरेडी गौशाला वाले। टोपी पहनने से नहीं होगा, कसम खा लें कि जो है। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि बीफ का कारोबार सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी के राज में हुआ। या कभी नहीं, किसी काल में नहीं। अपना रिकॉर्ड और अपना ग्राफ देखें, उस ग्राफ को देखेंगे समझ में आ जाएगा कि कैसा है और कैसा नहीं है। क्या लगता है इस बार गाय की छवि लेकर योगी आदित्यनाथ तीसरी बार चाय वाले की तरफ फिर मैदान में उतरेंगे? और हमारे योगी जी इस बार प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं, और सनातन धर्म उनके साथ है। सनातन धर्म का हमारे उत्थान हुआ है। हम लोग विश्व हिंदू महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष भी हम हैं, और हम लोग संगठन के माध्यम जगह जगह लगे हैं कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी प्रधानमंत्री के रूप में बने, और हम लोग उनको देखना प्रधानमंत्री के रूप में। अखिलेश यादव सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन की टोपी ओढ़े हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार? विपक्ष सत्ता पार्टी को बदनाम करने में जुटी हुई है, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है। हम लोग सारे साधु संत जितने भी मंदिर मठ के पुजारी महंत हैं, हम तो सब लोग लेकर के योगी जी को हम लोग लेकर के नई पार्टी बना करके हम लोग मुख्यमंत्री बना देंगे योगी जी को पुनः, और फिर उनको प्रधानमंत्री बना के वहाँ पर बैठा देंगे। 3 बार चाय वाला मोदी जी को आप लोगों ने बनारस से जिताया,
अब क्या तीसरी बार गाय वाले का क्या होगा? तीसरी बार गाय वाले भी आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको हम लोग पीएमओ ले जाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, वो दिल्ली बैठेंगे। मौलाना कह रहे हैं कि अगर योगी उत्तर प्रदेश में आते हैं तो राम राज्य आ जाएगा फिर से। राम राज तो पहले से था, राम राज आज भी है, कल भी रहेगा। किसी मौलाना से कहने से राम राज नहीं खत्म होगा। मेरा राम राज पहले से था, ये सनातन का राम राज हमारे है। मंदिरों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। राम मंदिर मुद्दा रहा, विपक्ष अखिलेश यादव सनातन की टोपी ओढ़े पड़े हैं और इसके पहले कार्यसेवकों पे उन्होंने गोली चलवाई। इस पे क्या कहना चाहेंगे कि योगी या बीजेपी पर जिस तरीके से विपक्ष पीडीए हो चाहे सपा हो हमलावर है? हमारी देखिए जब से बाबा की सरकार आई है, हमारे संत शिरोमणि हिंदू धर्म के रक्षक योगी आदित्यनाथ और हमारा जो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की व्यवस्था जो है, गाइडलाइन इतना बढ़िया है और रोड की व्यवस्था देखिए, पानी की व्यवस्था देखिए और बहन बेटियों की सुरक्षा की व्यवस्था देखिए, तो गाइडलाइन हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत सुंदर है। इसलिए हम लोग उनके साथ हैं और वो तो अभी तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के आगे उनको प्रधानमंत्री भी बनना है और हो सकता है कि अगले बार उनका प्रधानमंत्री बनना तय है। जो भी सत्य सनातन को बढ़ावा दे रहे हो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप पीछे कैमरा करके देखिए, इसी मंदिर पे 10 साल पहले जो है इक्का दुक्का भीड़ होती थी सुबह से शाम तक। आज कैमरा घुमाइए उधर, जरा दिखाइए कितना भीड़ है। और समय का ये 3 बज रहा है, शाम को 3 बज रहा है और सुबह से देखिए लाइनें सनातन है। ये योगी ने ऐसा किया है जो कि आज भी जो है लोग धर्म के प्रति जागरूक हुए हैं और आस्था बढ़ी है भगवान के प्रति और सारा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। आज अखिलेश जी को याद आ रहा है कि क्या हो रहा है। अभी उनकी पत्नी डिम्पल जी को तो कृष्ण अवतार में दिखा दिया गया, बनारस में पोस्टर वार। जी हाँ, ऐसा है। और उनकी पत्नी अभी कही थी ना कि बुलडोजर तो अयोध्या में चलाना चाहिए। बताइए, कोई बात चोरी हुआ ठीक है, जो चोरी किया है उसको सजा दी जाएगी। बुलडोजर अयोध्या राम मंदिर पर चलेगा, ऐसा सत्य है। उनको कहना चाहिए, इतने बड़े पद पर, संवैधानिक पद पर बैठी हैं वो, उनको ऐसा शब्द बोलना चाहिए। कि चुनाव के समय में अखिलेश यादव को सनातन, देखिए भैया, सनातन इसलिए आता है, उनको राज करने की शौक है, इच्छा करने की कि हम भी मुख्यमंत्री दोबारा बने। लेकिन उन्होंने जो कोई अच्छा अब देखिए, वो मुसलमान के पक्षधर हैं, उनके लिए मुसलमान दिखाई देता है। और आज देख लीजिए कि जो हमारी सरकार में जो भाजपा की सरकार है, सनातन को लेकर चल रही है, हिंदू की एकता जागृति कर रहे हैं। कम से कम इसी तो ये होता है ना कि देखिए, मार्कंडेय महादेव चाहे कोई भी धर्म तीर्थ स्थान हो, लोगों की जो है अपने कार्यकाल में यदि माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी किसी मंदिर का कॉरिडोर किए हों, किसी मंदिर का जीर्णोद्धार कराए हों, कोई बाउंड्री कराए, कब्रिस्तानों का बाउंड्री उन्होंने करवाया अपने कार्यकाल में। इसके अलावा कुछ किया हिंदुओं के लिए? क्या लग रहा है यंग है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे देखते हैं? यहाँ मंदिर से भी हैं, संत समाज से भी हैं। एक संत फिर 2027 में बिगुल फूकने जा रहे हैं तीसरी बार। 27 में तो माननीय जी आ रहे हैं और 29 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें माननीय जी प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरी जनता यहाँ आती है तो दर्शन करने के बाद कहती है कि क्या व्यवस्था दिव्य है। क्योंकि पहले लोग आते थे, ना कोई रोड की व्यवस्था थी, ना लाइट की व्यवस्था थी और घाट इतना सुंदर बना हुआ है जो कि आदि गंगा गोमती संगम स्थान यहाँ पर है। 2 घाट बहुत सुंदर बना हुआ है और जनता सुबह से शाम तक। कितनी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, कितनी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली? उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, अपने काशी में देख लीजिए, काशी है, काशी में ही एक खंड मार्कंडेय महादेव आता है जो कि तपोभूमि है। जैसे विंध्यवन विंध्याचल आनंद बने, काशी है तपोवन। तो जितना जनता यहाँ श्रद्धालु आते हैं सभी लोग प्रसन्न होकर जाते हैं कि चूँकि पहले कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, बहुत गड्ढा था। अब आप आए होंगे खुद ही रोड से देखे होंगे कि कितनी 4 लेन की व्यवस्था हो गई है। सावन आ रहा है, अभी 10 दिन बाद श्रावण महीना, जो कि शिव जी का यह विशेष महीना माना जाता है। श्रद्धालुओं के लिए लाइट की व्यवस्था, टीन सेट की व्यवस्था, तस्वीर बदली है, मतलब तस्वीर बदली है। लेकिन महाराज जी, विपक्ष तो लगातार सनातन का अब चोला ओढ़ चुका है। जो सनातन है ही नहीं है वो चोला क्या ओढ़ेगा? जो सनातन है ही नहीं है वो चोला क्या ओढ़ेगा? अब यह कहने से नहीं होगा, किताबें में लिख दिया जाए तो किताबें में लिखने से नहीं होगा, न चोला ओढ़ने से होगा। रामनामी ओढ़ लेने से जो है सनातन धर्म के नहीं हो जाएंगे। कुछ दिन बचा हुआ है और रिजल्ट आप लोग के सामने आएगा। हम लोग भगवान भोलेनाथ से ही प्रार्थना करते हैं कि माननीय हम लोग के जो यशस्वी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, पुनः एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जो 29 में चुनाव होगा प्रधानमंत्री बने। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो देखिए ये सनातन की जो बात हो रही है, 2027 में विपक्ष लगातार हमला हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके जनता की जो राय है वो अब 2027 में चाय वाले की बात गाय वाले की तस्वीर देखने को मिल रही है और जनता की राय भी यही है। धर्मेंद्र चौबे, ओ न्यूज़, वाराणसी।